शिव पुराण का दूसरा अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई दूसरा साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा कर कर बताए, इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पुण्यते नाश हो जाता है। इस विषय में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता तथा उसे वेश्यावृत्ति बरती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर कुल सम का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्यों में नहीं लगाया था। वह पेशागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देव योग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक में भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों से चंगल से छुड़ा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन रुद्रों को धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भेद के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत यमराज को कैलाश ले चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ है। आपके कृपा पश्चात से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तब सूत जी ने बोला, हम आगे की कथा तीसरे अध्याय में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।